मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हमने आपको पढ़ाया था तत्सम शब्द। तत्सम शब्द मतलब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं। मैंने आपको पांचों समझा दिया था। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द। ठीक है, इतना क्लियर हो गया था ना बेटा। चलिए आज हम दूसरा समझाते हैं उसके आगे, क्योंकि शब्द के आधार पर कितने भेद मैंने आपको बताए थे। शब्द के आधार वर्गीकरण के शब्दों के वर्गीकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद थे? 4 भेद थे। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर तो हो गया। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं रचना के आधार पर शब्दों के भेद। आपको जैसा कि ये डायग्राम दिख रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम शुरू करते हैं रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं पहले हम ये जान लें। कहते हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके। सार्थक का मतलब होता है स मतलब साथ में और प्लस अर्थ। किसके साथ? अर्थ के साथ, जिसका अर्थ निकले। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिसका अर्थ निकले क्या कहलाता है? सार्थक। ठीक है, कह रहा है कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, मतलब जो हम टुकड़े कर रहे हैं वो टुकड़े, दोनों जो टुकड़े होते हैं वो दोनों टुकड़े सार्थक ना हो। और क्या है? सार्थक ना हो सकें। जब दोनों टुकड़े हों और सार्थक ना हो सकें, और जो अन्य शब्दों के मेल से ना बने हों। जब 2 टुकड़े मिलेंगे तब तो तीसरे शब्द का निर्माण होगा। कह रहा है कि जिनका मेल ना हो उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। कह रहे हैं कि जिन शब्दों के सार्थक खंड, मतलब जो 2 टुकड़े होंगे वो सार्थक ना हो और उनके मेल से वो शब्द ना बने हो। जैसे हमने लिया शब्द चावल। ठीक है, ठीक है, चावल। अगर हमने च प्लस वल किया तो इन दोनों का अलग अलग करने पे कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है। निकल रहा है बेटा, इन दोनों में से अलग अलग करने पे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ये दोनों बेकार हैं अलग अलग करने पे, लेकिन एक हो जाने पे इनका अर्थ है। ऐसे ही हम एक दूसरा शब्द लेते हैं घर। अगर हम घर को लेते हैं तो अगर हम इसको अलग करते हैं तो घ प्लस र कोई शब्द बना। अलग अलग कर दें तो इनका कोई अलग अलग अर्थ नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या हैं? बेकार हैं। और जब ये दोनों एक साथ हो जाते हैं तो इनका अर्थ निकलने लगता है। कह रहा है, सिंपल सा इसका उदाहरण आप ऐसे समझ सकते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द परस्पर परंपरा से चले आ रहे हैं तथा जिन्हें खंडों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता। हमने आपको बताया ना कि हम अगर इन्हें अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन एक साथ करने पे इसका अर्थ निकल रहा है। चावल का मतलब चावल और घर का मतलब घर। इसका अर्थ एक साथ होने पे निकल रहा है, अलग अलग करने से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। क्लियर? उसे क्या कहते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है, एक दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। क्या कह रहे हैं? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते तथा जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रचलित होते हैं रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, रात, सुबह, शाम, हाथ आदि। इसमें से अगर हम किसी भी वर्ड को ले लेते हैं और हम उसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े करने पे वो अपना अर्थ नहीं देंगे। ठीक, रूढ़ शब्द क्लियर हुआ बेटा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्या है? यौगिक शब्द। दूसरा शब्द यहाँ पे क्या था? यौगिक। यौगिक शब्द का मतलब होता है योग। योग का मतलब होता है जिन शब्दों का, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप यौगिक को ऐसे समझ सकते हैं, यौगिक। ठीक है, यौगिक का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है क्या? योग। यौगिक का अर्थ है
योग, योग मतलब जोड़ना, योग मीन्स जोड़ना। यौगिक, योग का अर्थ है योग, और योग का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ने से मतलब है कि जब दो शब्द मिलकर एक दूसरे शब्द का निर्माण करते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। जैसे हम कहते हैं हिमालय, हिमालय, हिमालय में कौन कौन से शब्द मिले हैं बच्चे? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय का मतलब होता है, हिम मतलब जानते हैं, हिम मतलब बर्फ, ठीक है। आलय मतलब घर, जहाँ आप रहते हैं। आलय मतलब वो जहाँ पे आप जिस घर में, चाहे वो रसोई घर हो या किसी को भी हम बोलते हैं आलय। आलय मतलब जहाँ आप रहते हैं या जिस किसी पर्टिकुलर जगह के लिए जिसे बनाया गया हो, जैसे विद्यालय, हिमालय, ठीक है। जैसे बर्फ का घर, बर्फ का घर, हिमालय, ठीक है। ऐसे ही आप इसको बना सकते हैं। विज्ञान, विज्ञान, विज्ञान में क्या क्या मिला है? वी प्लस ज्ञान, वी मतलब विशेष, विज्ञान, और ज्ञान मतलब नॉलेज। विज्ञान मतलब एक विशेष प्रकार का ज्ञान। तीसरा हम आपको समझा रहे हैं एक प्रकार से और, जिसे हम कहते हैं सामाजिक। इसमें क्या क्या मिला हुआ है? समाज प्लस एक, सामाजिक, ठीक है। ध्यान, हम आपको इसको ऐसे तोड़ तोड़ के समझा रहे हैं ताकि आपको एक बार इसको समझना और आसान हो जाए। एक और हम आपको बता देते हैं, राजपुत्र, राजपुत्र, इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम लिख सकते हैं राजा का पुत्र। दो अलग अलग शब्दों को जब हमने जोड़ दिया, इनको प्लस किया, तो एक सेंटेंस बन जाए, ठीक है। चाहे विज्ञान हो, सामाजिक हो, हिमालय हो, ठीक है। क्लियर बेटा? इसको हम सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना कि दो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सका है। ये दोनों खंड, इन सब के जितने भी मैंने अलग अलग खंड किए हैं, इन सब का कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। मतलब इतने जितने भी खंड अलग अलग हुए हैं, इनका अर्थ निकल रहा है, दोनों का, किसी एक का नहीं। जैसे रूढ़ में था कि हम अलग कर दे रहे थे तो उनका अर्थ नहीं निकल रहा था, लेकिन इसमें अर्थ निकल रहा है। तो ये क्या कह रहा है? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं तथा जिन्हें सार्थक खंडों में विभाजित किया जा सकता है, वे क्या कहलाते हैं? वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, ठीक है बेटा। इसकी दूसरी डिफिनेशन आप ऐसे भी देख सकते हैं, वे शब्द जो दो या दो से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर बने हों, यौगिक शब्द कहलाते हैं। आप फिर एक बार समझ लीजिए कि यौगिक का अर्थ क्या होता है? योग का अर्थ होता है जोड़ना, और अर्थात जब मेल से बना हुआ शब्द हो, यौगिक कहलाता है। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कॉपी में दिखाया, आप इसको लिख सकते हैं। जैसे विद्यालय, सामाजिक या राजपुत्र आदि, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया? अब हम आपको बता रहे हैं इसके आगे योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़, रूढ़ हो गया, यौगिक हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं योग रूढ़ शब्द। हाँ, एक बात और, मैंने आपको यौगिक शब्द में बताया था कि जब दो शब्द जुड़ के बनते हैं। इसमें एक बात और क्लियर कर लीजिए, यौगिक शब्दों की रचना तीन प्रकार से होती है, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से। उपसर्ग, ये उपसर्ग है, ये प्रत्यय है और ये समास है।
इसको हम अभी आप उपसर्ग, प्रत्यय और समास बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बस हम इसमें एक बात कहना बस थोड़ा सा जरूरी था कि ये 3 चीज़ों से बनते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से, और उसका सिंपल सा डिफिनेशन आपको मैंने बता दिया है। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़, योग मतलब यहाँ पे है जोड़ना, आ रहा है ना यहाँ पे बेटा, योग, योग मतलब मैंने आपको पहले बताया था, योग मतलब जोड़ना, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ बताया ना योग मतलब जोड़ना, योग मतलब जोड़ना। रूढ़ का मतलब आपको पहले पता चल चुका है कि जो विशेष अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़, पुराने शब्द से अर्थात विशेष अर्थ में भी लिया जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, आप इसको पहले समझ लीजिए। योग जुड़ता भी है, रूढ़ विशेष अर्थ में प्रचलित भी है। जैसे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं, पीताम्बर, पीताम्बर किसको कहते हैं बच्चों, आप जानते हैं पीताम्बर किसको कहते हैं? पीताम्बर हम कृष्ण भगवान को कहते हैं। क्यों? पीला तो सभी वस्त्र पहनते हैं, पीत मतलब होता है, पीत मीन्स पीला, अंबर मतलब होता है वस्त्र, अंबर मीन्स वस्त्र, ठीक है। पीत अंबर, पीतांबर, इन दोनों को जोड़ के बना पीतांबर। पीला वस्त्र, पीला वस्त्र बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन हम पर्टिकुलर अगर ये शब्द यूज करते हैं तो सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए, जब हम इसको सामान्य अर्थ को प्रकट न करके, ये किसी सामान्य अर्थ को नहीं प्रकट कर रहे हैं बल्कि एक विशेष अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। पीतांबर, जिस तरह से हम इसको लिए पीला वस्त्र, किंतु यह विशेष अर्थ में सिर्फ किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? सिर्फ कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे हम कहते हैं जलज, जलज का सामान्य अर्थ होता है जलज, इसका सामान्य अर्थ होता है जल में जन्मा, ठीक है। जल में बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, जल में बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं ना, लेकिन इसका पर्टिकुलर अर्थ होता है कमल, ठीक है। इसका एक फिक्स अर्थ होता है, जलज का मतलब होता है कमल, ये आप जानते हैं। जल में बहुत सारी चीज़ें जन्म लेती हैं, लेकिन हम उसे नहीं लेते बल्कि किसे कहते हैं? जलज का, जलज का मतलब होता है कमल, ठीक है। अब हम इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं। जिस यौगिक शब्द से, क्या कहा? यौगिक का मतलब होता है जोड़ना, जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है, ठीक है, विशेष अर्थ। आप रूढ़ शब्द को भी ले सकते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। फिर से समझने की कोशिश करिएगा बेटा, जिस यौगिक शब्द से किसी विशेष अर्थ का बोध होता है उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरी डिफिनेशन इसकी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, वे शब्द जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित हों, वे शब्द जो किसी अर्थ के लिए प्रचलित हों तथा जिनके सार्थक खंड भी किए जा सकते हैं। अगर हम इन्हें अलग अलग करते हैं तो भी इनका अर्थ निकलता है, क्योंकि ये यौगिक शब्द, योग रूढ़ पहले ही कहा जा चुका है, योग ये जोड़ के बने हैं। जोड़ना, यौगिक शब्द का मतलब दो शब्दों को जोड़ के जो बनाया गया हो, ठीक है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि फिर से एक बार आप समझ लीजिए, वे शब्द जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ मतलब विशेष अर्थ को जाता है, विशेष अर्थ में लिया जाता है, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्लियर? फिर से समझिए, यौगिक होते हुए भी शब्द एक इकाई हो जाते हैं, यौगिक हो अलग अलग हैं लेकिन फिर भी जोड़ के वो एक बन जाते हैं, यानी सामान्य अर्थ ना प्रकट कर किसी विशेष अर्थ को। जैसे मैंने आपको बताया, पीताम्बर सामान्य अर्थ तो है लेकिन ये किसी विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। जलज हुआ, लंबोदर हुआ, दशानन हुआ, दशानन 10 सिर वाला, 10 आनन, आनन मतलब सिर, 10 सिर वाला। नीलकंठ, नीला है जिसका गला, अर्थात भगवान शंकर को ही कहते हैं और किसी को नहीं कहते। पीताम्बर का मैंने आपको समझाया, पीताम्बर का अगर हम सामान्य अर्थ लेते हैं तो ये क्या कहलाता है? पीला वस्त्र, लेकिन इसके विशेष अर्थ किस में जाता है? किस में जाता है? श्री कृष्ण में जाता है इनका विशेष अर्थ, ठीक है। इसी तरह से मैंने आपको बताया, जलज बताया, दशानन बताया, ये सब क्या होते हैं? ये सब किस में आते हैं? हाँ, ये सब किस में आता है बेटा? ये सब आते हैं
योग रूढ़ शब्द में। योग रूढ़ शब्द की एक एग्जाम्पल आप और देख लीजिए, जिसको हम कहते हैं घन प्लस श्याम बराबर क्या होता है? घनश्याम। घनश्याम अर्थात कृष्ण जी। ठीक, क्लियर हो गया बेटा? अब हम आपको तीनों क्लियर हो गया, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। कौन कौन से होते हैं बेटा? सार्थक और निरर्थक। जैसे कि ये अपने अर्थ से ही प्रकट होते हैं। बताया था मैंने, स मतलब सहित, स मतलब सहित प्लस अर्थ, मतलब अर्थ के साथ। ठीक है, जिसका कुछ अर्थ निकले सार्थक शब्द, और जिसका कुछ अर्थ ना निकले क्या कहलाते हैं वे? निरर्थक शब्द। जैसे आप एक एग्जाम्पल बताइए जरा, जो सार्थक हों और निरर्थक भी हों। जैसे रोज़मर्रा में आप लोग बोलते हैं ना, जैसे मम्मी कभी कहती हैं चाय वाय पी लो, रोटी वोटी खा लो, कहती हैं कभी, ऐसे बात होती है। जब हम 2 शब्दों को लेके एक ही साथ बोल देते हैं, चाय वाय, रोटी वोटी, चाय तो समझ में आती है कि क्या है, पर वाय नहीं समझ में आता। रोटी समझ में आती है, वोटी समझ में नहीं आती। तो जो रोटी है वो सार्थक शब्द कहलाएगी, रोटी निरर्थक। चाय सार्थक शब्द है और वाय निरर्थक। दोनों क्लियर हो गए? अब हम बताते हैं सार्थक और निरर्थक शब्दों के भेद। सार्थक शब्दों के तो भेद होते हैं। सार्थक शब्द के कितने भेद होते हैं? सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। मैंने वर्गीकरण में आपको बताया था, आप इसको देख सकते हैं। सार्थक शब्द के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। सार्थक शब्द में एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। कितने भेद हैं? एकार्थक शब्द एक अर्थ देने वाला, अनेकार्थक अनेक अर्थ देने वाला, समानार्थक उसी के जैसा अर्थ देने वाला, विपरीतार्थक जस्ट अपोजिट या विलोम शब्द। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। पहले इसको क्लियर करेंगे, फिर पढ़ाएंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। बेटा, आपको जितना भी पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। जो ना समझ में आए या कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।